Hello student, today I am going to teach about class 12 chemistry haloalkanes and haloarenes। ठीक, आज हम क्लास 12 की जो केमिस्ट्री जो हम हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन पढ़ा रहे थे उस चैप्टर का आज लास्ट पार्ट भेजेंगे 14। अब तक मैं 13 पार्ट भेज चुका हूँ। देखिए, इसमें पिछले वाली वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भेजा था। इसमें मैंने आपको बताया था हाइलोजनेशन, ठीक, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। और आज के वीडियो में हम जो है आज जो बताएंगे, आज के वीडियो में मैं आपको ठीक कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में है, उर्ज-फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन, ये बताएंगे। अब प्लस पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में कुछ आपको नॉलेज देंगे और डीडीटी के बारे में बताएंगे। ओके, पॉली हाइड्रोजन और डीडीटी के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उर्ज फिटिक रिएक्शन। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, हमें तो पढ़ा दे रहे हैं। इस साल जो कोविड-19 की वजह से आज ही न्यूज़ में आया है, ठीक 30% पर सब्जेक्ट से जो है सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। और जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक 2 रिएक्शन के बाद वो सब रिड्यूस किया गया। इस साल एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा, उसको समझा दूंगा। ठीक, तो बात करते हम लोग हैं उर्ज फिटिक रिएक्शन के बारे में। उर्ज फिटिक रिएक्शन जिसमें हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं। उर्ज फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन के बारे में चलेंगे। देखिए, उर्ज फिटिक रिएक्शन, ध्यान दीजिए, कौन सा रिएक्शन है? उर्ज फिटिक रिएक्शन है। इस उर्ज फिटिक रिएक्शन में, ठीक, इसमें एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक एरिल हैलाइड लेते हैं। इन दोनों का रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझा दे रहा हूँ। जैसे मैं ले लिया ArX, ध्यान दीजिए, अब प्लस दूसरा ले लिया RX। देखिए, पढ़ाया दोनों के बारे में हूँ। ArX को हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। और इसको बोला जाता है एल्किल हैलाइड। मैंने यही बोला आपसे, उर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उर्ज फिटिक रिएक्शन में एक एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड लिया जाता है। बट इन फिटिक रिएक्शन, जो फिटिक रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में दोनों ही हम एरिल हैलाइड लेके चलते हैं। नेक्स्ट आने पर उसको बताएंगे, बात बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग एरिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड। अब देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है। देखिए, रिएक्शन तो ऐसे है, लेकिन मैं आपको सुविधा के लिए, आपको जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं चेंजिंग कर दे रहा हूँ। ठीक, इसको जो है, अब सुनिए, इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ मैंने एक चीज़ मिस्टेक किया था, बताया ना कि सोडियम मेटल के साथ कराते रिएक्शन। तो इस चीज़ को देखो, ऐसे कर दे रहे हैं हम, चेंज करके बता दे रहे हैं। जैसे ArX प्लस 2Na प्लस। अभी तो मैं बता रहा था कि नहीं क्या कौन सा हाइलाइट लेंगे। अब रिएक्शन कराएंगे, मैं स्ट्रक्चर वाला अभी बता दूंगा। ठीक, RX हो गया ऐसे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको हीट कर दोगे। हीट करेंगे ना आप लोग, ध्यान दीजिए। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें ध्यान दीजिए, RX से इसको हम बदल करके XR भी लिख सकते हैं, XR भी राइट कर सकते हैं। ठीक, अब सुनिए, यहाँ से इतने पार्ट को अलग कर दीजिए। क्या बचा हमारा? ArR, यह बचा ArR प्लस, देखिए 2 Na यह है और 2 X यह है, यह हो जाएगा 2NaX हो जाएगा। ArX, ठीक, एल्किल फेनिल हैलाइड या एरिल हैलाइड इसको बोलेंगे। ठीक, एरिल जो है यह, देखिए यह AR एरिल है और R एल्किल है। अभी एग्जांपल एक बता दे रहा हूँ। देखिए
फॉर एग्जाम्पल ARX, एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए, ARR जो है एल्किल, ठीक, या बेंजीन हो जाएगा, अभी इसका वैल्यू रख के बता रहे हैं। AR को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इस तरह से, ऐसे X के स्थान पर Cl कर दें, प्लस 2Na है 2Na कर दें, प्लस X के स्थान पर यहाँ Cl किया तो यहाँ भी क्या करेंगे Cl, और R के स्थान पर आप चाहें तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर CH3 कर दिया। अब रिएक्शन करा देता हूँ, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे, हीट कर देंगे। ये हीट का सिंबल होता है, कोई ट्रायंगल नहीं कहेंगे, ट्रायंगल का सिंबल है, हीट का सिंबल होता है। इतने में से इसको आप बाहर कर दो, यही बात की है, दोनों X और 2 सोडियम बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, यह बच जाएगा एरोमेटिक रिंग होगा हमारा बचेगा, और यहाँ पर एक लगा देंगे CH3 प्लस 2 Na 2 Cl है, यह हो जाएगा 2NaCl। इसका नाम देख लीजिए CH3, देखिए इसको हम लोग टॉल्यूइन भी कर सकते हैं, एरोमेटिक रिंग पर जब CH3 लगता है तो उसको टॉल्यूइन भी कहा जाता है, या इसी चीज़ को आप चाहें तो इसी को हम लोग मेथिल बेंजीन भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथिल बेंजीन भी कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो एक रिएक्शन हमारा हो गया ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन हो गया हमारा, क्लियर, ओके। ऊर्ज-फिटिक रिएक्शन में देख लीजिए आप लोग, ठीक ना, या ऊर्ज-फिटिक में एक एरिल हैलाइड लिए थे, एक एल्किल हैलाइड लिए थे, और इन दोनों हैलाइडों का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराया गया, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड हीट किया गया, ठीक। तो आपका यह बना है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं ओनली फिटिक रिएक्शन, सेकेंड नंबर आइए डिस्कस करते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन पर। देखिए इस चीज को, व्हाट इज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए फिटिक रिएक्शन FITTIG, फिटिक रिएक्शन, या फिटिक रिएक्शन में इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों ही एरिल हैलाइड ले लेंगे, जैसे ARX प्लस 2Na प्लस ARX हो जाएगा। ध्यान दीजिए A भी एरिल हैलाइड है, ठीक, और A भी हमारा एरिल हैलाइड है, A भी एरिल हैलाइड है, ठीक ना, एरिल हैलाइड A भी है। इसको हम लोग सोडियम मेटल रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। देखो बस तो हमको बदलना इसको है, ARX है तो यहाँ पर X AR कर दें, क्या करना है, यहाँ से इसको अलग कर देंगे तो AR हो जाएगा, AR प्लस 2NaX होगा, क्या होगा 2NaX होगा, ठीक। इसका रिएक्शन हम बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल एक देखिए, AR का मतलब एरोमेटिक रिंग ले लीजिए ऐसे, X का मतलब Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए, प्लस 2Na, सुनिए इसको हम ऐसे बना देते हैं, इस रिंग को, यह जो रिंग है इस रिंग को हम लोग ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ Cl कर दे रहे हैं, ठीक, और यह हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हीट कर देंगे, देखिए 2NaCl बाहर हो जाएगा, 2NaCl बाहर हुआ ना हमारा, ठीक। आप देखो यह एरोमेटिक दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, ठीक, ऐसे, ठीक। अब प्लस 2NaCl बाहर निकला है, 2NaCl हम बाहर निकाल दिए, इसको बोलेंगे डाइफेनिल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको डाइफेनिल बोला जाता है, डाइफेनिल में 2 फेनिल ग्रुप है, ठीक। चाहे जिसको आप C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 कर सकते हैं, इसी को हम लोग डाइफेनिल भी कहते हैं। तो अब तक मैंने 2 रिएक्शन बताया, ठीक, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन
और एक हमारा हो गया फिटिक रिएक्शन। तो ऊर्ज फिटिक और फिटिक रिएक्शन में आपको कंफर्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम डिस्कस करते हैं। चूँकि इस साल के सिलेबस से हटा दिया गया है कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। आप देख रहे हैं स्कूल बंद चल रहा है इस साल, ठीक। 30% मैंने रिपीट किया ना कि 30% प्रत्येक सब्जेक्ट से सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। पॉली हाइड्रोजन हटा है, ये जो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया, पॉलीमर हटा दिया गया। तो मैं अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये जो है पॉली हाइड्रोजन, इसको रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस का हटा दिया गया है। फिर भी मैं हल्का सा आपको जानकारी दे रहा हूँ पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग है पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड देखिए डिस्कस कर लेते हैं। पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स, देखिए पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड, पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, हैं ठीक ना, ओके। पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड की बात हम लोग कर रहे थे। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन हाइड्रोजन, ठीक। ऐसे कंपाउंड्स जो मोर देन वन हाइड्रोजन कंपाउंड्स, हाइड्रोजन को कंटेन करता है। मोर देन वन हाइड्रोजन, यदि वन हाइड्रोजन रहेगा, केवल एक रहेगा, उसको नहीं, मोर देन वन हाइड्रोजन, ठीक। ऐसे कंपाउंड जो एक से अधिक हाइड्रोजन कंपाउंड को कंटेन करते हैं उसको हम लोग पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड करते हैं। अभी मैं आपके सामने रिएक्शन लिख करके क्लियर करके समझा दे रहा हूँ, रिएक्शन बता दे रहा हूँ, ठीक। आज इसको फिनिश कर देना है, ठीक। देखिए जैसे आप कहते हैं CH4 है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीफिकेशन, ठीक, क्लोरीनेशन कराया गया होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में कराया जाता है, ठीक। तो इसमें आप देखते हैं Cl2 रिएक्शन कराया जाता है। देखिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। इसका क्लोरीन का 1 एटम इसके 1 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। यह बनता है CH3Cl प्लस HCl, ये बनता है, ठीक। यह रिएक्शन तब तक कराते हैं जब तक कि मेथेन का चारों हाइड्रोजन एटम, ठीक, रिप्लेस ना हो जाए, सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। चारों हाइड्रोजन जब तक कि उसके रिप्लेस ना हो जाए, हट ना जाए, वहाँ से रिमूव ना हो जाए, तब तक इसका मतलब ये रिएक्शन 4 स्टेप में जाएगा। और इसी में बता दूंगा पॉली हाइड्रोजन पढ़ाना हमको है, ठीक। ये क्या बना हमारा CH3Cl बना ना, CH3Cl फिर ले लेते हैं, ठीक, प्लस Cl2, ध्यान दीजिए। अब क्लोरीन का एक एटम और इसके, ठीक, एक हाइड्रोजन एटम को हटाएगा तो CH3 है तो ये हो जाएगा CH2। जैसे CH4 तो CH3 हो गया, यहाँ एक H और हट जाएगा तो CH2 हो जाएगा। देखिए और एक Cl पहले से है, एक Cl और आ जाएगा तो ये हो जाएगा Cl2 प्लस HCl, जो H हटेगा, जो एक Cl बचा रहेगा। फिर इसको फिर उठाएंगे, मानिए यह रिएक्शन तब तक कराओगे जब तक इसका पूरा यह हाइड्रोजन हट न जाए। फिर आप CH2Cl2 प्लस Cl2 रिएक्शन करा दोगे तो इसका देखो यह क्लोरीन का 1 एटम फिर इसके हाइड्रोजन के 1 एटम को रिप्लेस करेगा, यह हो जाएगा CH3, यह CHCl3। देखो CH2 है, 2 हाइड्रोजन एटम है, यह एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। कौन रिप्लेस करेगा? Cl रिप्लेस करेगा, Cl आकर डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा यहाँ से, ठीक। तो यह हो जाएगा, देखो Cl2 पहले से एक Cl और आ जाएगा तो ये हो जाएगा CHCl3 अब प्लस हो जाएगा HCl, ठीक। अभी एक H और बचा है, एक H इसमें और बचा है तो CHCl3 ले लेंगे हम लोग प्लस Cl2 कर देंगे। देखिए इसका एक Cl, इसका एक H, देखो मात्र ओनली 1 हाइड्रोजन एटम बचा है, इसका ये अभी हट जाएगा तो CCl4 प्लस HCl। देखिए इसमें CH2Cl2 CHCl3 CCl4 यह आपका पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड्स है,
मोर देन वन हाइड्रोजन इसमें है, इसमें 2 हाइड्रो ग्रुप है हाइड्रोजन, 2 Cl है, इसमें 3 Cl है, इसमें 4 Cl है। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड या ठीक दोज कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन हाइड्रोजन एटम, मोर देन वन हाइड्रोजन एटम माने एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को जब वो कंटेन करते हैं, उनके पास रहते हैं, उसको हम लोग पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तो चलिए मैं एक एक के बारे में बता दे रहा हूँ हल्का हल्का, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड कैसे आया, मैंने इसको निकाल कर बता दिया, आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं, फिर भी मैं इसको समझाया और इनके बारे में मैं एक एक लाइन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ। इनका न तो यूज पढ़ाना है न तो इनके बारे में पढ़ाना है, लेकिन फिर भी मैं हल्का हल्का बता दे रहा हूँ इनका नाम क्या है, कैसा नाम है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं इस पर। देखिए देखिए इसमें जो है पहला हाइड्रोजन जो पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड है फर्स्ट नंबर का, मैंने क्या लिखा था CH2Cl2, इसका नाम क्या होगा CH2Cl2 का नाम यदि आप RPC नाम लेना चाहेंगे तो लिखेंगे डाई क्लोरो, ठीक, और एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा, डाई क्लोरो मेथेन, 2 Cl है तो डाई क्लोरो मेथेन कहलाएगा। ठीक, और कॉमन नेम इसका कॉमन नेम मेथिलीन क्लोराइड इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं। क्लियर है ना, आप मेथिलीन एथिलीन ग्रुप से है, CnH2n होता है लेकिन ग्रुप का, तो C2H4 होता है तो कहते हैं कि एथिलीन होगा। यदि उसी में N=1 रख देंगे तो CH2 आता है, तो CH2 मेथिलीन कहलाता है। तो कॉमन नेम इसका मेथिलीन होगा, मेथिलीन क्लोराइड होगा, बट IPAC नेम इसका डाईक्लोरोमेथेन होगा। क्या होगा, डाईक्लोरोमेथेन होगा। क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर वाला देख लीजिए, क्या लिखा था मैं, CHCl3 मैं लिखा था। इसका नाम देख लीजिए, यदि उसको देखा जाए तो ट्राईक्लोरो IPAC नेम होगा, ट्राईक्लोरो 1 कार्बन है तो इसको मेथेन बोलेंगे, ट्राईक्लोरोमेथेन होगा। ओके, ट्राईक्लोरोमेथेन, लेकिन इसका कॉमन नेम क्लोरोफार्म होता है। क्या होता है, क्लोरोफार्म। ठीक, जो एनेस्थीसिया के रूप में पहले यूज होता था, एनेस्थेटिक बेहोश करने में। देखिए इसका काम जो है CH2, अब जो चूंकि मैंने बार बार बोलना कि है नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर चला रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, समझा दे रहा हूँ कि बाद में ना रहे कि ये छूटा था, क्योंकि अगले साल फिर आना इसको है, तो मैं हल्का हल्का बताता जा रहा हूँ। देखिए इसमें CH2Cl2 जो है, इसमें 2 चीज़ बताना है मुझको। पहला चीज़ बताना है यूज, दूसरा चीज़ बताना है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। यूज में यह सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होता है, CH2Cl2 सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, प्रोपेलेंट के रूप में, एरोसोल के प्रोपेलेंट में यूज होता है, मेटल के रिफाइनिंग में भी यूज होता है। ठीक, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट यदि इसको एयर में ओपन कर दिया जाए, हवा में इसको खुला छोड़ दिया जाए, तो इससे हमको सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों में डिफेक्ट आता है। हम देख तो जो है हमारे आँख को भी ये प्रभावित करता है, हमारे कान को भी प्रभावित करता है। ठीक, और जब ये अधिक मात्रा में होता है तो चक्कर आता है, मिचली होती है। आप एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया, पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसको यदि CH2Cl2 को यदि हम ज़्यादा ओपन कर दें, ठीक, ज़्यादा अमाउंट में कर दें, ठीक, तो यह क्या करता है, इससे जो है लोगों में, ठीक, जो पीपुल्स होते हैं उनमें चक्कर भी आता है, मितली आती है, बेहोशी टाइप होने लगता है। ठीक, दूसरा चीज़ है कि इसको ज़्यादा यदि ये हमारे आँखों में डायरेक्ट पड़ जाए तो हमारे आँख की कार्निया को भी जला सकता है, बर्न कर सकता है। ठीक, और हम इस पर आए CHCl3,
यह भी एक जो है पॉइजनस गैस बनाता है जिसका नाम फास्जिन होता है, फास्जिन होता है। और मैंने बता दिया कि क्लोरोफार्म का मेन उपयोग पहले हुआ करता था एनेस्थीसिया में, एनेस्थेटिक है ये। एनेस्थेटिक का मतलब पहले ऑपरेट होता था ना, ऑपरेशन होता है, आज भी होता है, तो पहले एनेस्थीसिया के रूप में, बेहोश करने के रूप में इसका यूज होता था। लेकिन आज के समय में क्लोरोफार्म के स्थान पर लेस टॉक्सिक, जैसे ईथर हुआ, ईथर वगैरह का यूज होता है, अब इसका यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह ज़्यादा टॉक्सिक होता था, फास्जिन बनता था यह एयर में, ठीक। और यदि यह डोज यदि किसी पेशेंट को दे दिया गया, ज़्यादा डोज हो गया, तो वह आदमी 2-3 दिन तक उसको होश नहीं आता था, कोमा में भी जा सकता था। आप देखते भी हैं कि ऑपरेशन होता है तो एनेस्थीसिया डॉक्टर एक अलग होता है, हुआ उसका काम ही होता है बेहोश करना, ठीक। देखते हैं 24 घंटा के बाद आदमी को याद आता है, जब उस एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है तब दर्द होता है कि मुझको कहाँ ऑपरेशन हुआ था, कहाँ टाका लगा है, ये समझ में आता है, तब तक तो नहीं समझ में आएगा। तो इसका प्रभाव ज़्यादा होता था, इसलिए इसको हटा दिया गया और इसका साइड इफेक्ट भी हमारे बॉडी पर आता था, इसलिए इसके स्थान पर लेस टॉक्सिक यूज किया गया ईथर। नेक्स्ट इसी में नहीं दिया था, मैं बता दे रहा हूँ, आप में दिया होगा CH3, आइडोफार्म इसको बोलते हैं। अभी इसी को Br3 कर देंगे तो ब्रोमोफार्म बोलेंगे। यह हमारा CH3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडोफार्म बोलेंगे। ओके, ये क्या बोला जाएगा? आइडोफार्म बोला जाएगा। इसका मेन काम, ठीक, एंटीसेप्टिक का काम होता है। यह जो CH3 होता है इसका मेन काम होता है, ठीक, किस काम में यूज होता है? एंटीसेप्टिक के काम में, ठीक। जैसे आप कोई घाव है, ऑपरेशन हुआ, उसको धोना है, बैंडेज करना है, इसका यूज होता है। या जर्म को मारता है। एंटीसेप्टिक का मतलब समझ आ रहा होगा आप लोग जब पढ़ेंगे इसको, ठीक। इसमें जो एंटीसेप्टिक मिलेगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर में है यह, ठीक। तो उसमें एंटीसेप्टिक का मेन काम होता है। तो कहेंगे सर ये एंटीसेप्टिक कौन करता है? कार्बन करता है कि आयोडीन करता है कि हाइड्रोजन? नहीं, यह जो एंटीसेप्टिक का वर्क होता है लिबरेशन ऑफ आयोडीन के लिबरेट होने की वजह से एंटीसेप्टिक का वर्क होता है वहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं CCl4 के बारे में। CCl4 जो है, CCl4 का भी बहुत सा यूज है। यह भी CCl4 भी जो है क्या करता है? सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। CCl4 बता दो फिर से आपको, इसको हम लोग कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलेंगे। CCl4 को हम लोग कॉमन नेम इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है, ठीक। लेकिन यदि हम IPSC नेम लें तो 4Cl है ना, तो टेट्राक्लोरोमेथेन बोलेंगे। इसका जो है IPSC नेम में 4Cl है तो टेट्राक्लोरो और कार्बन 1 है तो मेथेन बोलेंगे। तो इसका यूज होता है सॉल्वेंट के रूप में, कई सॉल्वेंट के इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक। फार्मास्यूटिकल दवाइयों के बनाने में यूज होता है, ठीक। यह भी जो क्या करता है हमारे बॉडी पर साइड इफेक्ट तो डालता है, लेकिन इसका जो फिजियोलॉजिकल, ठीक, इसका जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो ठीक हमारे बॉडी पड़ता है, लेकिन इन्वायरमेंटल इफेक्ट इसका पड़ता है। यदि यह ज़्यादा अमाउंट में यदि इन्वायरमेंट में जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का लेयर है ना, वह जा कर के ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है। यह क्या करता है? ओजोन लेयर को डिप्लेट करता है और यह डिस्टर्ब करता है। और ओजोन लेयर जब डिस्टर्ब होगा तो हमें स्किन डिजीज होगा ही, ठीक। अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी हमारे बॉडी पर। तो यह इसमें आपको कितना हुआ? 4 मैंने बताया, ठीक। यह CH2Cl2, CHCl3, CHI3 एंड CCl4। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फ्रियान के बारे में। चलेंगे फ्रियान, देख लीजिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग फ्रियान के बारे में बात करते हैं। फ्रियान में आप जानते हैं फ्रियान गैस, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है जो रेफ्रिजरेटर की वजह से उससे निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ठीक, इसमें आपका बता दे रहे हैं क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मेथेन एंड एथेन इन विच ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम्स। कह रहा है कि जितने भी मेथेन हैं चाहे एथेन हैं,
उसके सभी हाइड्रोजन एटम क्लोरो और फ्लोरो से रिप्लेस किया जाता है। फ्रियान गैस, ठीक, फ्रियान गैस फ्रियान 14 होता है, फ्रियान 13 होता है, फ्रियान 12 होता है और फ्रियान 11 होता है। लेकिन जिसमें से मोस्टली आप लोग फ्रियान 12 के बारे में बताया जाता है। व्हाट इज़ फ्रियान 12 जो है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। फ्रियान 12 के बारे में देखो, फ्रियान की बात कर रहे हैं। फ्रियान में ध्यान दीजिए, हल्का सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको हटा दिया गया, फिर बता दे रहा हूँ। फ्रियान जो है, ठीक, मैंने कहा ना कि क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मेथेन एंड एथेन ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोजन एटम्स, माने सब। देखिए जैसे मैंने कह दिया कि CF4 CF3Cl CF2 Cl2 CFCl3, ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रियान 14। इसको 3 है, इसको बोलेंगे हम लोग फ्रियान 13। इसको बोलेंगे हम लोग फ्रियान 12। फ्रियान 12 का फार्मूला यही होता है, CF2 Cl2 होता है। और इसको बोलेंगे हम लोग फ्रियान 11 हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा फ्रियान 11। ओके, मैंने बताया कि इसमें क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मेथेन, क्लोरो फ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मेथेन एंड एथेन in which the all hydrogen atoms is replaced by क्लोरो एंड ब्रोमो, या हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तो वही फ्रियान कहलाता है। फ्रियान, ठीक, फ्रियान भी कलरलेस होता है, लेकिन इससे जो निकलने वाली गैसें होती हैं वह जाकर के ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है। आप जानते हैं फ्रिज से जो निकलती है गैस, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जो फ्रिज से निकलने वाली गैसें हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं, हानिकारक होती हैं। ये भी जाकर के ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है। ठीक, तो चलते हम नेक्स्ट बात करते हैं DDT के बारे में। थोड़ा आइए हम DDT के बारे में डिस्कस करते हैं। DDT, देखिए DDT कैसे बनता है, ठीक, और उसका नाम DDT पड़ा भी कैसे है, भी जानना जरूरी है। ठीक, देखिए DDT का फुल फॉर्म भी बता दूंगा मैं आपको, और DDT के बारे में ध्यान दो, DDT के बारे में, ठीक है, कैसे। आप जानते हैं कि DDT एक टाइप का इंसेक्टिसाइड है। DDT इज ए चीप इंसेक्टिसाइड, ठीक, चीप होता है, सस्ता होता है DDT, लेकिन बनता कैसे है। देखिए यह क्लोरोबेंजीन से, किससे बनेगा, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस क्लोरल से बनेगा, CCl3CHO से बनेगा। ये ध्यान दीजिए, यह क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, यह हमारा क्लोरल है। बता दें NCERT में प्रिपरेशन नहीं दिया, केवल स्ट्रक्चर दिया, वो भी नहीं साफ समझ में आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, कहेंगे सर ये क्लोरल कहाँ से है। क्लोरल की बात कर लीजिए आप लोग, क्लोरल के बारे में बता दे रहा हूँ। क्लोरल कहाँ से आया ये भी जानना जरूरी है। क्लोरल आने का मतलब आप लोग CH3CHO का नाम जानते होंगे, एस्टल्डिहाइड होता है ना, एस्टल्डिहाइड, या इसका APSC नेम होता है एथनल। इसका APSC नेम क्या होता है, एथनल होता है CH3CHO का। तो इस CH3CHO में देखिए, यह जो तीनों हाइड्रोजन है जो कार्बन से, जो एल्किल ग्रुप से अटैच है, इन तीनों हाइड्रोजन को क्लोरीन द्वारा हटा दिया जाता है, तो CCl3CHO हो जाता है। मैं आप कहेंगे कि सर क्लोरल का CCl3CHO कहाँ से आया, CCl3CHO कहाँ से आया, तो मैं आपसे कंफर्म करके बता दे रहा हूँ कि जो एस्टल्डिहाइड होता है ना, इसका जो एस्टल्डिहाइड में जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप में जो 3 हाइड्रोजन होते हैं, या तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, क्लोरीन द्वारा हटा दिए जाते हैं, तो CCl3CHO आता है, तब इसको बनाया जाता है, क्लोरल इसी को कहते हैं वाला। तो चलिए हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, बनाते हैं DDT के बारे में। और DDT का देख लीजिए आप, इसका नाम क्या है, इसको बता दो हमें। देखिए क्लोरोबेंजीन जो है, इसको 2 बार इसको ऐसे लिखेंगे,
क्लोरोबेंजीन ऐसे करके Cl और एक क्लोरोबेंजीन और ले लेंगे। DDT बस ये आपका लास्ट है, बता दे रहे हैं, ये हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ठीक, Cl प्लस मैंने क्या बोला था, CCl3CHO है ना, तो इसको हम उल्टा करके लिख दे रहे हैं, CCl3 कर दे रहे हैं, कर दे रहा हूँ, CCl3CHO है ना, CHCCl3 और डबल बॉन्ड O इधर कर देते हैं, मतलब CHO हो जाएगा, CCl3 हो जाएगा। CCl3 है ना, हम ये O इधर इसलिए कर रहे हैं, कुछ वजह इसका करने का देख लीजिए। ये बताइए, ये हर कार्बन पर कार्बन होगा और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी तो हाइड्रोजन होगा, हम दिखा सकते हैं उसको। ठीक, तो यह हाइड्रोजन और यह O बाहर निकल जाएगा, H2O। DDT बनाने का बहुत आसान तरीका है, DDT बनाने का बहुत ही आपका आसान तरीका बता दे रहा हूँ मैं। ठीक, यह जो है H, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा, हर यहाँ भी कार्बन तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। ठीक, H2O बाहर निकाल देंगे, देखिए बाहर निकाल देंगे तो बनेगा क्या, ध्यान दीजिए, ऐसे करके बनाएंगे हम लोग इस तरह से, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ Cl हो जाएगा। अब सुनिए, CHCCl3, यह जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन से, तो एक बॉन्ड इससे, इस रिंग से, एक बॉन्ड इस रिंग से जुड़ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, प्लस H2O बाहर हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप H2 दिखा देंगे, H2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यही हमारा DDT बन जाएगा। इसी को हम DDT बोलेंगे। ठीक, कहेंगे सर इसका नाम DDT क्यों पड़ा, ये भी देख लीजिए। ये बताइए, ये जो Cl है पैरा पोजीशन पर, यहाँ यदि इसको पैरा डैश बोल लेंगे तो इसका नाम होगा PP डैश, पैरा डैश, डाइक्लोरो, पहले इसका नाम लेंगे, ध्यान दीजिए, पैरा डैश डाइक्लोरो, और दो ठे रिंग है तो डाइफेनिल भी कहलाएगा, या डाइफेनिल। ठीक, और यहाँ 3 Cl है तो ट्राइक्लोरो, और दो ठे कार्बन है, देख लीजिए, इसको एथेन बोलेंगे। ध्यान दो, एक बार फिर समझाता हूँ मैं, इसका नाम जब लेंगे हम तो पैरा, देखिए यह Cl पैरा पर लगा है, यहाँ भी यह Cl जो पैरा डैश, माने ये भी पैरा, तो एक को पैरा डैश कर देंगे। ठीक, तो पहले Cl का नाम लेना था, कहेंगे PP डैश, दो ठे है तो डाई, Cl है तो क्लोरो, और दो ठे C6H5 या दो एरोमेटिक रहेंगे तो डाइफेनिल, और यहाँ 3 Cl है तो ट्राइक्लोरो, और दो कार्बन है तो एथेन। सुनिए, डाई से एक डी या होगा, इस डाई से एक डी या होगा, और ट्राई से एक टी या होगा। DDT हुआ कि नहीं हमारा? कोई पूछे कि DDT इसका नाम कैसे पड़ा, आप यह बताएंगे DDT। ठीक, इसके नाम से बता देंगे तो आपको कंफर्म हो गया, यह क्लोरल है, यह क्या है, क्लोरल, और यह है क्लोरोबेंजीन, यह क्या दिया है, क्लोरोबेंजीन। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक, या हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स ये फिनिश कर दिया मैं, ये चैप्टर लगभग ये 14वां पार्ट बन रहा है। हाँ, बीच में का इसमें जो आप लोग को कार्बोहाइड्रेट वाले में जाकर पढ़ाएंगे, बायोमॉलिक्यूल्स में एनाटोमर्स है, यह सब है ना, रेसिमिक है, तो ये बताएंगे। ये हमारा वीडियो, ये आज का लेक्चर मेरा फिनिश हुआ। ओके, थैंक्स।